अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश के सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि पेपर 2025-26 में क्या क्या आएगा, मरूज़ी में क्या होगा, इंशाया में क्या होगा और ये कहाँ कहाँ से पेपर बनेगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता है कि सिलेबस को स्मार्ट कर दिया गया है। स्मार्ट सिलेबस में से कहाँ से पेपर बनेगा उसको हम डिस्कस करेंगे और कौन सी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस चीज़ को हम फोकस करेंगे अपने किताब के अंदर ताकि हम पेपर में मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकें। मैं हूं नज़ीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रामर दोस्त। लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, जैसा कि आपको पता है कि फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश स्मार्ट सिलेबस 2025-26 ये इम्पॉर्टेंट है और इसमें हम देखें मार्क्स डिटेल देखें तो टोटल नंबर जैसे कि आपको पता है कि 100 होते हैं और इसमें से 20 नंबर की आपके बनेगी एमसीक्यूज़ और 80 नंबर का आपका बनेगा सब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव में ये पार्ट 1 होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट 1 इसमें आपको मिलेंगे 30 मिनट्स जो कि 20 नंबर का पेपर होगा। ये एमसीक्यूज़ के ऊपर होगा। इसमें दो किस्म के एमसीक्यूज़ बनेंगे। पहले होंगे सिनोनिम, जो अगर हम देखें जो पहला पोर्शन होगा, पहला पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें से 5 एमसीक्यूज़ बनेंगे इन 5 सबकों में से, पहले यूनिट में से, दूसरे में से, 5वें में से, 8वें में से और 10वें में से 5 सिनोनिम बनेंगे और 3 दीगर बनेंगे। यानी क्वेश्चन टाइप में होंगे तो सवाल पूछा जाएगा, नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो उसमें से जो दुरुस्त ऑप्शन होगा ये 3 आएंगे इसी 5 चैप्टर में से। तो टोटल इन 5 चैप्टर में से 8 नंबर बनेंगे। आपने देखना है कि यानी 5 सिनोनिम आएंगे और 3 क्वेश्चन वाइज आपसे एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। तो टोटल 8 नंबर बनेंगे इन 5 सबकों में से। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा हिस्सा होगा सिनोनिम। ये बनेंगे आपके पोएम में से, ये पोएम है यानी ये पोएम में से आपके एमसीक्यूज़ बनेंगे। तो पोएम में देखें 3 एमसीक्यूज़ बनेंगे सिनोनिम के, 2 बनेंगे क्वेश्चन की शक्ल में जो एमसीक्यूज़ की सूरत में आएंगे। तो टोटल बन जाएंगे आपके 5 नंबर, 5 और 8 13 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा हिस्सा होगा सिनोनिम, ये प्ले में से आएगा, 14 लेसन नंबर और ये प्ले होगा। प्ले में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे सिनोनिम की सूरत में, क्वेश्चन की सूरत में कोई एमसीक्यूज़ नहीं आएगा। आगे हम देखेंगे कि यूज़ ऑफ वर्ब फ्रॉम लेसन। ये देखें जितने भी लेसन हैं यानी यूनिट 1, 2, 5, 8, 10, 3, 6, 11, 13 एंड 14, इनमें से जो एक्सरसाइज के अंदर या लेसन में से एमसीक्यूज़ बनेंगे वो होंगे आपके 5 नंबर के। 5 नंबर के एमसीक्यूज़ बनेंगे। यूज़ ऑफ वर्ब, पहले यूज़ ऑफ वर्ब में टेंसेस होते थे, जो टेंसेस किसी भी टेंस में से एमसीक्यूज़ दे देते थे, लेकिन अब वो क्या करेंगे, होंगे वही टेंसेस की सूरत में लेकिन सबक में से आएंगे। पहले सबक में नहीं आया करते थे, पहले वो एक्सरसाइज अलग से उसकी देते थे, उसी में से वो एमसीक्यूज़ दे देते थे, या जितने भी यानी 12 शाखें हैं, 3 टेंसेस हैं, उसी में से वो दे देते थे। अब 12 शाखें और 3 टेंसेस आप एक्सरसाइज में से और प्लस लेसन में से, सबक में से ये एमसीक्यूज़ आपके आएंगे। तो लेसन के अंदर एमसीक्यूज़ जो टेंसेस की सूरत में होंगे, टेंस उनको फोकस करना है और एक्सरसाइज के अंदर ख़ास तौर पे जो टेंस आएंगे उनको आपने फोकस करना है। तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, इसमें आप सिनोनिम भी वहीं से आप लेंगे और एमसीक्यूज़ जो यूज़ ऑफ वर्ब की सूरत में होंगे वो भी वहीं से आएंगे और दूसरे एमसीक्यूज़ जो क्वेश्चन की सूरत में होंगे वो भी एक्सरसाइज में से मोस्टली आएंगे और चंद एक एमसीक्यूज़ जो होंगे वो बुक में से भी आएंगे। सिनोनिम जितने भी होंगे वो उसमें से 33% बुक के अंदर में से आएंगे, 67% जो एक्सरसाइज है उसमें से आएंगे। तो लेसन के साथ साथ एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। अब पहले इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करती थी, जस्ट एमसीक्यूज़ जो 5-7 होते थे पहले और शॉर्ट क्वेश्चन हुआ करते थे। अब उसमें टेंसेस जितने भी हैं एक्सरसाइज के अंदर वो हमने सॉल्व करने हैं, सिनोनिम जितने भी हैं एक्सरसाइज के अंदर वो भी हमने सॉल्व करने हैं, उनको पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जो एक्सक्लूडेड सबक हैं वो एक्सक्लूडेड लेसन आप देख लें, आपके सामने यूनिट नंबर
4 यानी ये निकाल लिया गया है। टी मून एक लेसन नंबर 7 को निकाल लिया गया है जो कि व्हाट यू डू इज़ व्हाट यू आर। और लेसन नंबर 9 को भी निकाल लिया गया है जो कि फ्रीडम एक पोएम है, तो पोएम को भी इसमें से एक निकाल दिया गया है। यूनिट नंबर 12 को देखें, द इम्पैक्ट ऑफ AI ऑन सोसाइटी, ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड इथिक्स, ये यूनिट नंबर 12 था, इसको भी निकाल लिया गया है। अब ये देख लें कि टोटल लेसन नंबर 14 थे और उसमें से 4 को निकाल लिया गया है, यानी 4, 7, 9 एंड 12। इसको अगर निकाल लें तो बाकी लेसन टोटल प्लेस मैथ 11 आपके बनेंगे। 5 लेसन होंगे और इसमें से देखें 4 पोएम्स होंगी और एक प्ले आपका आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। लेसन 14 में से 4 चले गए, 10 लेसन बचेंगे बाकी। तो 10 लेसन्स आपने करने हैं। ये बहुत ज़्यादा आसान हो गया है अब सिलेबस, इसमें आप मैक्सिमम नंबर लें पहले की निस्बत, ये बहुत आसान है। हाँ, जो पहले फर्स्ट ईयर जो हुआ करती थी उसके आप देखें कि 20 पोएम्स हुआ करती थी, 15 लेसन होते थे और 3 प्लेज हुआ करते थे। हाँ, ये अलग बात है कि वो थोड़े आसान थे, ये थोड़े मुश्किल हैं। इनकी वर्डिंग मुश्किल है, इनके सिनोनिम भी मुश्किल हैं और इनके जो अल्फाज हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन भी काफ़ी मुश्किल है। तो आपको ज़्यादा थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप स्मार्ट होने के बाद सिलेबस बिल्कुल आसान हो चुका है। होपफुली कि आप इसके अंदर मैक्सिमम नंबर हासिल करेंगे। मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ कि आप इसके अंदर मैक्सिमम नंबर हासिल करें। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।